हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ लुक बोथ वेज मूवी की स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ। मूवी शुरू होती है नटाली, जिसे हम नेट बुलाएंगे, एंड गेब को दिखाते हुए, जो कि अच्छे दोस्त होते हैं एंड वो लोग ग्रेजुएशन के बाद अपने फ्यूचर प्लान्स को डिस्कस कर रहे थे। नेट काफ़ी अच्छी आर्टिस्ट थी एंड उसने अपने आगे के 5 साल के प्लान्स बना रखे थे, जहाँ उसे ग्रेजुएशन के बाद LA जाना था। वहाँ एक अच्छी जॉब लेनी थी ताकि वो फ्यूचर में अपने खुद के एनिमेशन मूवीज़ बना सके। गेब एक अच्छा ड्रामर था एंड वो एज ए ड्रामर अपने करियर में आगे बढ़ना चाहता था। फिर गेब नेट को बताता है कि उसके बैंड को स्पॉन्सरशिप मिल गया है फॉर ए टूर। वो नेट को बताता है कि वो एंड नेट दोनों ग्रेजुएट होने वाले हैं एंड देन वो अपने करियर को लेके बिजी हो जाएंगे, सो दे शुड लिव द मोमेंट। एंड दोनों उसी रात इंटीमेट होते हैं। यह गेब एंड नेट अच्छे फ्रेंड्स थे एंड यह बस वन टाइम फ्लिंग था। नेट गेब को एज ए फ्रेंड देखती थी, बट गेब नेट को लाइक करता था, बट वो ये बात नेट को नहीं बोलता। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है ग्रेजुएशन पार्टी के दिन, जहाँ नेट प्रेगनेंसी टेस्ट ले रही थी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी एंड उसकी दोस्त कारा उसकी हेल्प करती है। यहाँ टेस्ट रिजल्ट्स आने के बाद हमें 2 सिचुएशंस पैरेलली दिखाया जाता है। एक जिसमें नेट प्रेग्नेंट नहीं थी, जिसे हम पैरेलल वर्ल्ड 1 बोलेंगे, एंड एक सिचुएशन जहाँ नेट प्रेग्नेंट होती है, जिसे हम पैरेलल वर्ल्ड 2 बोलेंगे। अभी से कहानी 2 वर्ल्ड्स में बांट जाएंगे एंड मैं साइमल्टेनियसली दोनों वर्ल्ड को एक्सप्लेन करता जाऊंगा। पैरेलल वर्ल्ड 1 में नेट ग्रेजुएशन पार्टी अच्छे से एंजॉय करती है एंड यहाँ पैरेलल वर्ल्ड 2 में नेट गेब को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है एंड गेब उसे बताता है कि वो जो भी डिसीजन लेगी वो उसका साथ देगा। नेट कारा को बताती है कि शी वांट्स टू कीप द बेबी। तब कारा बताती है वो नेट को छोड़ के LA नहीं जा सकती, बट नेट उसे बताती है उसे LA जाना चाहिए एज उसका फ्यूचर वहाँ है एंड उसे वहाँ एडवर्टाइजिंग की जॉब भी मिल गई है। दूसरे ही दिन पैरेलल वर्ल्ड 1 में कारा एंड नेट LA के लिए निकल पड़ती है और पैरेलल वर्ल्ड 2 में नेट एंड गेब नेट के घर जाते हैं। घर पहुँचते ही नेट अपने पेरेंट्स को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। इस बात को लेकर नेट एंड उसके पेरेंट्स के बीच काफ़ी बहस होती है। नेट के पेरेंट्स नेट के फ्यूचर को लेके वरीड थे, प्लस ये जान के कि गेब एक ड्रमर है और दोनों के पास जॉब भी नहीं है एंड नेट के पेरेंट्स के भी कुछ प्लान्स थे, बट गेब पूरे टाइम नेट को सपोर्ट करता है एंड उसे बोलता है वह हर वक्त उसके साथ है। यहाँ पैरेलल वर्ल्ड 2 में नेट एंड कारा LA में होते हैं एंड नेट अपने लिए जॉब सर्च करती है, जहाँ वो लूसी गेलोस, जो कि टॉलस्टॉय एनिमेशन डिज़ाइन की हेड थी, उनके यहाँ असिस्टेंट के जॉब के लिए अप्लाई करती है। शाम को नेट टॉलस्टॉय की ऑर्गेनाइज की गई एक पार्टी को भी अटेंड करने जाती है ताकि वो लूसी से मिल सके एंड उसे इंटरव्यू में लेवरेज मिले। पार्टी में नेट की मुलाकात जेक से होती है, जो उसे पार्टी में एंटर करने के लिए हेल्प करता है। उन दोनों की आपस में थोड़ी बहुत बात होती है, बट नेट लूसी से नहीं मिल पाती एज वो पार्टी में नहीं आई थी। पैरेलल वर्ल्ड 2 में नेट कारा से बात करती है कि उसकी लाइफ कितनी मिजरेबल है और वो रोने लगती है। पैरेलल वर्ल्ड 1 में नेट की रिज्यूमे एक्सेप्ट हो जाती है और वो इंटरव्यू के लिए जाती है। वहाँ उसे जेक मिलता है, जो वही काम करता था एंड नेट को यह बात पता नहीं था। जेक बोलता है उसी ने नेट के रिज्यूमे को सबसे ऊपर रखवाया है एंड उसे गुड लक विश करता है। नेट को यहाँ जॉब मिल जाती है। पैरेलल वर्ल्ड 2 में नेट एंड गेब को डॉक्टर के पास दिखाया जाता है, जहाँ उन्हें यह पता चलता है कि नेट एक बेबी गर्ल को जन्म देगी। पैरेलल वर्ल्ड 1 में नेट की जॉब लाइफ एंड पैरेलल वर्ल्ड 2 नेट की प्रेगनेंसी का सफ़र एक साथ दिखाया जाता है। पैरेलल वर्ल्ड 1 में जैक एंड नेट क्लोज आ रहे थे एज दोनों के बीच बहुत कुछ कॉमन था, और पैरेलल वर्ल्ड 2 में नेट एक बेबी गर्ल को जन्म देती है। गेब एंड नेट अपने पेरेंटिंग ड्यूटीज़ के साथ स्ट्रगल कर रहे थे। नेट जब कारा के पिक्स देखती है तब वो अपने LA जाने के सपने को मिस करती है। इसके बाद हमें नेट को रोते हुए दिखाया जाता है, जहाँ उसकी मॉम उसे सपोर्ट करती है। नेट गेब को भी बताती है यह लाइफ वो नहीं चाहती थी, उसके प्लान्स थे, वो अपने फ्रेंड्स से नहीं मिलती, ना ड्राइंग करती है, वो कुछ नहीं कर रही है अपने लाइफ में। तब गेब उसे दिलासा देता है ये कह के कि वो सबसे टफेस्ट चीज कर रही है, जो कि एक माँ बनने का है। ऐसे ही टाइम चला जाता है एंड नेट की बेबी गर्ल रोजी 1.5 ईयर्स की हो जाती है एंड नेट गेब सब मिलकर उसका छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। यह पैरेलल वर्ल्ड 1 में नेट अपने करियर में जैसे आगे बढ़ना चाहती थी वैसा नहीं हो रहा था। वो चाहती थी कि उसके आइडियाज़ को लूसी देखे ताकि उसकी ड्राइंग्स भी एनिमेशन मूवीज़ में दिखाए जाए, बट लूसी उसके ड्राइंग्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती। यह जेक नेट को बताता है कि उसे एक जगह
साइड प्रोड्यूसर का जॉब मिल गई है जो वो हमेशा से चाहता था। अगले सीन में हमें जेक एंड नेट को किस करते हुए दिखाया जाता है एंड यहाँ दोनों एक दूसरे को लाइक करते थे एंड रिलेशनशिप में भी आ गए थे। पैरेलल वर्ल्ड 2 में गेब ने नया घर लिया हुआ था। वह नेट को रोजी के साथ उसके नए घर में शिफ्ट करने के लिए कहता है। इनडायरेक्टली गेब नेट को उसके साथ रहने के लिए बोल रहा था एज वो नेट को पसंद करता था और ताकि वो रोजी एंड नेट के साथ एक फैमिली की तरह रह सके। बट नेट इस चीज़ को मना कर देती है एंड गेब को यह बोलती है कि वो दोनों बहुत डिफरेंट है। क्या होगा अगर कपल बन के रहने के बाद उनका रिलेशनशिप वर्कआउट ना करे। नेट गेब एंड उसका रिश्ता अभी जैसा है वैसे ही रहने देना चाहती है। इवन वो गेब को किसी और लड़की को डेट करने के लिए भी बोलती है। लेटर नेट कारा को बताती है कि शायद उसने गलत डिसीजन ले लिया गेब को लेकर। यहाँ पैरेलल वर्ल्ड 1 में जेक का करियर बहुत अच्छा चल रहा होता है एंड वो नेट को अपने साथ मूव इन करने बोलता है जहाँ पे नेट राज़ी हो जाती है। कुछ टाइम बीत जाता है एंड पैरेलल वर्ल्ड 2 में रोजी अब थोड़ी बड़ी हो चुकी थी। गेब भी मिरांडा नाम से एक लड़की को डेट कर रहा होता है जिससे नेट थोड़ी जेलस होती है। नेट ने ड्राइंग्स करना भी शुरू कर दिया था। यहाँ पैरेलल वर्ल्ड 2 में नेट फिर से अपने बॉस लूसी को अपने ड्राइंग्स दिखाने की कोशिश करती है बट लूसी उसे बस उनका लिंक्स भेजने को कहती है। जेक भी नेट को बताता है कि उसे एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में 6 मंथ्स के लिए बाहर जाना पड़ेगा और उसे आने में 1 साल भी लग सकता है। सो मूव इन का आइडिया उन्हें अभी के लिए ड्रॉप करना पड़ेगा। नेट इसमें उसे सपोर्ट करती है। पैरेलल वर्ल्ड 2 वाली नेट रोजी को गेब के पास छोड़ के कुछ दिन के लिए एलए चली जाती है कारा के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए। यहाँ एक दिन ब्रेकफास्ट करते वक्त नेट जेक से टकरा जाती है जिसके लिए जेक उसे सॉरी कहती है। इस वर्ल्ड में जेक एंड नेट का कोई और इंटरेक्शन नहीं होता। नेट को दूसरे ही दिन वापस टेक्सास अपने घर जाना पड़ता है एज उसकी बेटी उसे कॉल करके ये बताती है कि उसके डैड यानी कि गेब रात को घर नहीं आए और वो एक बेबीसिटर के साथ थी जो मिरांडा की ही सिस्टर थी। रोजी यहाँ नेट को मिस कर रही थी। पैरेलल वर्ल्ड 1 वाली नेट को उसकी बॉस ये बोलती है कि नेट की ड्राइंग्स अच्छी है मगर वो ओरिजिनल नहीं है, दूसरे आर्टिस्ट से इंस्पायर्ड है। नेट को अपनी वॉइस अपनी ओरिजिनल कैरेक्टर्स क्रिएट करनी चाहिए एंड लूसी नेट को फायर कर देती है। नेट जब ये बात जेक को बताती है उसके पास सुनने के लिए टाइम नहीं होता है एंड कुछ दिन से जेक नेट को बिल्कुल टाइम नहीं दे रहा था, इसलिए दोनों में बहस हो जाती है एंड नेट और जेक ब्रेकअप कर लेते हैं। पैरेलल वर्ल्ड 2 में नेट को घर आके पता चलता है गेब ने मिरांडा को मैरिज के लिए प्रपोज किया है एंड उसे ये सुन के दुख होता है। दोनों ही वर्ल्ड में नेट की लाइफ बिल्कुल वैसा नहीं थी जैसा कि उसने प्लान किया था। इसके बाद हमें दोनों वर्ल्ड के नेट को दिखाया जाता है जहां वो लोग अपने ड्राइंग्स पे ज़ोरों शोरों से काम करना शुरू कर रही है। इसके बाद कुछ ही दिन में पैरेलल वर्ल्ड 1 के नेट का एक शॉर्ट एनिमेशन मूवी टैटू साउथ बी के साउथ वेस्ट फेस्टिवल में शोकेस करने के लिए सिलेक्ट हो जाता है। ये न्यूज़ वो जेक के साथ शेयर करती है। यहाँ पैरेलल वर्ल्ड 2 के नेट की बनाई गई एक एनिमेशन वीडियो नाइट ओल बहुत पॉपुलर हो जाता है एंड उसे भी साउथ बाई के साउथ वेस्ट फेस्टिवल में न्यू वॉइसेस करके प्रोग्राम के पैनल में बैठने का मौका मिलता है। ये न्यूज़ वो गेब के साथ शेयर करती है जहाँ गेब बोलता है कि वो और रोजी भी वहाँ उसे ज्वाइन करेंगे एज गेब को भी अपना बैंड परफॉर्मेंस देने का मौका मिला है साउथ वेस्ट फेस्टिवल में। फेस्टिवल के दिन पैरेलल वर्ल्ड 1 में नेट को पैनल में उसके एनिमेटेड मूवी के बारे में क्वेश्चन किया जाता है। तब वो बताती है कि ये मूवी उसकी बेटी की बेड टाइम स्टोरी से इंस्पायर्ड है एंड नेट को क्वेश्चन करने वाली लूसी ही थी। यहाँ नेट के लिए उसके पेरेंट्स गेब सब cheer करते हैं। पैरेलल वर्ल्ड 2 वाली नेट भी फेस्टिवल में जा पहुँचती है जहाँ उसे गेब मिलता है परफॉर्म करते हुए। गेब नेट को 5 साल बाद देख के बहुत खुश होता है। यहाँ गेब एंड नेट बातें करते हैं जहाँ गेब ये बताता है कि वो मैरिड है एंड हिज वाइफ इज़ प्रेग्नेंट। तब नेट उसको ग्रेजुएशन पार्टी की इंसिडेंट बताती है जहाँ उसने प्रेगनेंसी टेस्ट लिया था बट रिजल्ट्स नेगेटिव आया नहीं तो गेब उस बच्चे के फादर होते। नेट गेब को बोलती है यू विल बी ए ग्रेट डैड एंड एक्चुअली पैरेलल वर्ल्ड 2 में गेब वॉज ए गुड डैड। यहाँ पैरेलल वर्ल्ड 2 में भी नेट अपनी बेटी एंड फैमिली के साथ गेब का बैंड परफॉर्मेंस एंजॉय करती है। फिर जब नेट एंड गेब टाइम स्पेंड कर रहे थे गेब नेट को बताता है कि उसने मिरांडा से ब्रेकअप कर लिया है एज ही लव्ड नेट। नेट भी गेब को पसंद करने लगी थी एंड शी प्रपोजेज हिम। पैरेलल वर्ल्ड 1 में नेट को जेक थिएटर के बाहर मिलता है जहाँ वो बोलता है उसे नेट का वॉइस मैसेज मिला है एंड वो अपने करियर को रिस्क में डाल के नेट के पास आया है एज वो उसके साथ रहना चाहता है। दोनों नेट की शॉर्ट एनिमेटेड वीडियो एंजॉय करते हैं। थिएटर के बाहर नेट को लूसी मिलती है जो उसके काम को अप्रिशिएट करती है एंड उसे जॉब ज्वाइन करने के लिए बोलती है। लूसी नेट को बोलती है वो नेट के आइडियाज़ को डिस्कस करेंगे और देखना चाहती है।
नेट इस बात के लिए राजी हो जाती है। एंड में दोनों नेट को एक साथ दिखाया जाता है दोनों पैरेलल वर्ल्ड्स में, जहाँ पे वो उसी सोरोरिटी हाउस के बाथरूम में जाती है जहाँ से सब शुरू हुआ था। दोनों आईने की तरफ देखती है एंड कहती है यू आर ओके, यानी कि सब वैसे ही हुआ जैसा वो चाहती थी। एंड क्रेडिट्स में हमें दिखाया जाता है नेट एंड गेब ने शादी कर ली होती है। जेक एंड नेट ने एक साथ एक अपार्टमेंट लिया होता है एंड दोनों नेट अपने करियर में आगे बढ़ रहे होते हैं। सो ये थी लुक बोथ वेज की कहानी। सो आप कमेंट्स में मुझे बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी। यह दोनों ही सिचुएशन के एंड में सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो गाइस, मुझे ये लगता है कि आपका सिचुएशन कुछ भी हो, आपके चॉइसेस आपको मंजिल तक ले ही जाती है।